हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जनाब? ठीक हैं? तो हम लेकर आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री ए बागेश्वर धाम जो हैं सरकार साहब। ये देखते हैं क्या क्या होने वाला है। ठग लाइफ वीडियो है तो डेफिनेटली उसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। कुछ मेन इनके क्लिप्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हैं। और देखें, बागेश्वर साहब जो हैं, ये जो पूरा है, बहुत सारे लोग इनके एंटी भी हैं, बहुत सारे इन्हें सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा जी कि बिलीफ इज़ अ पर्सनल चॉइस। तो किसी के भी बिलीफ पे आपको समझ में आए या ना आए, अगर कोई बिलीव करता है तो हमें उस पर कोई भी वो नहीं करना चाहिए, कहते हैं उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ। तो आइए जनाब, देखते हैं ठग लाइव धीरेन्द्र शास्त्री 3 2 1 एन नाउ लोडिंग कंप्लीट। बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से और आपने मंच को प्रणाम किया तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की। नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी, और सर फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना ये मेरी परंपरा है। तो बस इसी परंपरा ने हमारे मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन है मेरी परंपरा जो है, हाँ मेरी परंपरा मुझे पता है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं वेल शास्त्री जी, जैसा हम हमेशा कहते हैं, बिलीफ इज अ पर्सनल थिंग। इसमें देवेंद्र फडणवीस आपके सामने हैं, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। हमने नितिन गडकरी की भी फोटो देखी, मनोज तिवारी भी आपके सामने हैं, कुछ बात कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि अब आप देश के शक्तिशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो गया है। हमारा पहले से ही उठना बैठना शक्तिशाली श्री हनुमान जी के साथ है, ये भूल गए। मेरी जबान टूट गई यार। एंकर स्पीचलेस। तैयारी कर रहे हैं 2024 हिंदू राष्ट्र 2024 में। बागेश्वर धाम में आप रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आपको डर लगता है किसी के बाप से? आप हैं, आप एक कथावाचक है। आपका काम बुलडोजर चलाना तो नहीं है, या ये तो सरकार का काम है या कानून का काम है? आप तो हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को भड़का रहे हैं, जो सबसे सहिष्णु माना जाता है। भड़का नहीं रहे, अपितु जगा रहे हैं। हमारा यह बयान पूर्णतः अहिंसात्मक है। सठे साठ्यम समाचरित। आत्मरक्षा करने के लिए बुलडोजर लेना अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। और किसी को अगर ज्यादा डर है तो वो क्रेन खरीद ले। मेरी जबान टूट गई। फेसबुक से पता लगा दिया होगा। किस किस की फेसबुक से पता लगाएंगे? हाँ वही तो, किस किस की फेसबुक से? अब फेसबुक चलाने वाला फेसबुक की पता लगाएगा, और इतने ऐसे कैसे कोई हैक कर सकता है? किस किस की? कितने लाख लोगों की? वो तो उनकी जानकारी में है। तो किसी ने आपको बता दिया होगा। किस लिख के देते हैं उस पे बात हो रही है। कौन बताएगा? कौन है ऐसा जो बताएगा? आपको कोई ये जानकारी दे दे कि उसके चाचा का नाम ये है। हमारे पास तो अभी तक ऐसा मिला नहीं है। आपको मिले तो आप रख करके दरबार प्रारंभ कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। वही ना, मैंने कहा कि बहुत सारे सपोर्टर भी हैं। तो शुद्ध परीक्षात्मक, मतलब वो प्लांटेड होकर के अपना कैमरा वैमरा, कोई यूट्यूबर था तो वो सब लगा करके आया। बोले गुरुजी ऐसे नहीं, थोड़ा सा हम 5 मिनट टाइम लेंगे। हमने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मेरे प्यारे, बैठ सीताराम बोल। कि हमने मंदिर पर जाकर आपको कौन सी गाली दी? क्या? और उसका दूसरा क्वेश्चन ये था, हाँ उसने मंदिर पर जाकर हमें गाली दी। आप बोले हमारा पहला क्वेश्चन, और आप ही से पूछ रहा है कौन सी गाली दी? आपको कौन सी गाली दी? हाँ हमको, और हमसे पूछ रहा है। बताओ, तब तो हमने उसको पर्चा पढ़ाया। हमने कहा श्रीमान जी ये पर्चा पढ़ो। 2 गाली हमने एक्स्ट्रा जोड़ करके लिख दी थी। हमने कहा भाई साहब ये हमारी तरफ से सेंड की। ये तो वही बात होगी कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या। ये लास्ट में वही हो गया। देखें जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर बात करते हैं ना आप डेमोक्रेसी की, तो इस कंट्री में, हिंदुस्तान में 70% तकरीबन लोग जो हैं वो सनातन को फॉलो करते हैं। तो जहाँ पे हम इस्लामिक कंट्रीज़ देखते हैं, अगर कोई 52% भी हो जाए ना पॉपुलेशन वहाँ पे मुस्लिम्स की, तो फटाफट हुकूमत में आते ही पहला काम क्या होता है? इस्लामिक रिपब्लिक कर दिया जाता है उसको। देख लें आप, जितने भी मुल्क हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी ना भी हो, अगर
पॉपुलेशन इतनी मुस्लिम्स की नहीं भी है, लेकिन अगर हुक्मरान जो है वो एक मुस्लिम है तो हम डिक्लेयर कर देते हैं। एग्जांपल देता हूँ, पास्ट में देख लें हैदराबाद दक्कन, वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स की इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जो हुक्मरान था वो मुस्लिम था, तो वो उसको एक मुस्लिम रियासत के तौर पे ट्रीट करता था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ओपिनियन ऑफ पीपल। इसी तरह जो है ना जूनागढ़, वो भी जो है ना ऐसे ही था सीन। तो पाकिस्तान को देख लें, बनते ही इस्लामिक रिपब्लिक कर दिया, अफ़गानिस्तान इस्लामिक है, इसी तरह ईरान इस्लामिक है, बांग्लादेश ना भी गए लेकिन अपने आप के वहाँ के रूल्स कुछ मुझे लगता है इस्लामिक रिपब्लिक वाले ही हैं। तो जब हम और बड़े फ़ख्र से बताया जाता है 56 इस्लामिक मुल्क हैं, 52 इस्लामिक जितने भी हैं, तो अगर वहाँ पे एक 70% पॉपुलेशन का एक डिमांड है हिंदू राष्ट्र का, तो मेरे ख्याल में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी को भी। ठीक है, डेमोक्रेसी में तो यही होता है जी, हमने तो यही डेमोक्रेसी पढ़ी है कि जिनकी तादाद ज़्यादा होती है उन्हीं का ही जो है ना हुकूमत बनती है। अब आप हुकूमत में डेमोक्रेसी मांग रहे हो और बाकी मामलात में इक्वलिटी मांग रहे हो, ये बात समझ में नहीं आती। बाकी जहाँ तक बागेश्वर धाम साहब जो हैं, धीरेन्द्र शास्त्री साहब, मैं इतना ही कहूँगा जी कि बिलीफ इज़ अ पर्सनल थिंग। काइंड ऑफ ये वो सुनाते हैं कथावाचक, यानी जो सनातन की हिस्ट्री है वो सुनाते हैं, जो मुझे समझ में आए। तो उसको सुन के जो सनातनी थोड़े अपनी हिस्ट्री भूल गए थे उन्हें याद आती है, और जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होते हैं उन्हें जज्बा आता है, तो डेफिनेटली वो फिर उसका इजहार भी करते हैं। अब ये कह देना कि आ जाओ, मुझे याद नहीं आ रहा ये एंकर का नाम क्या है, रुबिका जी थी, है ना। तो हमेशा जैसे हम कहते हैं बिलीफ इज़ अ पर्सनल चॉइस। अब किसी के बिलीफ्स को लेके अगर हम उसको जो है ना करेंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद समझने में लोगों को आसानी हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें, इस हमारे कंट्री में ना बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बिलीफ्स की वजह से उन पे काइंड ऑफ पाबंदियाँ हैं। जैसे एक सेक्ट है जो अपने आप को मुस्लिम भी कहता है, लेकिन उनके जो बिलीफ्स हैं वो मुसलमानों से काफ़ी डिफ़र करते हैं, जैसे कादियानी है। अब इस्लामाबाद की हुकूमत यानी पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको जो है वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है। अब वो अपने आप को कहते रहें, लेकिन डिक्लेयर किया हुआ है। इस पे पाकिस्तान को बहुत सारा इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है। इसी तरह एक सेक्ट है गौर शाही सेक्ट, ठीक है, वो उनके बिलीफ्स बड़े अजीब से हैं। वो मतलब ये कहते हैं कि जिसको वो फॉलो करते हैं वो महदी भी है, वो जो है ना आप कह लें कि सेकंड इमर्जेंस ऑफ क्राइस्ट है, उसको भी कहते हैं। या फिर एक सनातन में एक है कल की अवतार, वो कहते हैं कि जो उनका पीर मुरीद है वो कल की अवतार है। तो मतलब वो इस तरह के उनके बिलीव्स हैं, तो इस पे वजह से उन पे भी पाबंदी है। तो इस वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है। तो अब अगर इंडिया में भी ये चीज़ होना शुरू हो गई तो फिर फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि बिलीफ इज़ अ पर्सनल चॉइस। बाकी आप क्या कहेंगे शास्त्री साहब के, आप फॉलो करते हैं उनको या उनके एंटी हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो कुछ गलत नज़र आया नहीं, तो इसलिए मैं तो न्यूट्रल हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।